नमस्कार बच्चों, आज आपका पेपर था मैथ्स का क्लास 10th का। उम्मीद है आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। क्या गजब का पेपर था। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं तो उन पेपरों में से ये मैथ्स का पेपर बहुत ही स्टैंडर्ड का पेपर था, अच्छा पेपर था। ठीक है, तो इसमें से मिस्टेक होने के बहुत ज्यादा चांस थे। प्रत्येक 2-3 क्वेश्चन के बाद वो ऐसा क्वेश्चन दे रहा था कि जिसमें बच्चा मिस्टेक करे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक्स जो होते हैं जिसमें से ज्यादा चांस होते हैं उसको उसमें मिस्टेक होने के, तो वो वाले मैं आपको आंसर बता रहा हूं कि उसके आंसर क्या आएंगे। हम उसको सोल्व नहीं करेंगे, उसको हल नहीं करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा भी इसका आंसर है क्या, कैसे हुआ वो आपने किया हुआ है। ये जैसे पहला सवाल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि पहला सवाल ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। वही बात हुई, जो पहला सवाल आ गया कि 16 व 20 का एचसीएफ कितना होगा। इसका एचसीएफ 4 आएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, सेकंड जो प्रश्न उसने पूछा, इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी अप्रिमेय संख्या है। ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ कि अप्रिमेय संख्या वाला प्रश्न आएगा। जो एमसीक्यू क्वेश्चन्स की जो वीडियोस बनाई तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो आपको पता है इसमें से कौन सा आएगा। 0.53261, क्योंकि ये अशांत अनावृति संख्या है, ये दशमलव प्रसार वाली संख्या है, इसलिए ये क्या होगी? अप्रिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा था? इसका 6 नंबर। तो ये तीसरा सवाल बहुत सारे बच्चों का ये गलत भी हुआ है। ये थोड़ा सा ध्यान से नहीं पढ़ा आपने सवाल को। अच्छा पेपर, ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो आज तक नहीं आए, ऐसे क्वेश्चन है उसने दिए हैं जो आज तक नहीं आए। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आया हुआ ये वाला। ठीक है, उसने क्या दिया, ये दे दिया ऐसे, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, लेकिन इसमें उसने वैल्यू किसकी पूछी है? पी वाई बराबर पी एक्स। तो आपने देखना किसको था? एक्स को। तो एक्स वाला जो अक्ष है इसमें कितनी बार टच कर रहे हैं? इसको 2 बार। तो इसका ऑप्शन कितना आना था? 2 आना था। सही करेक्ट आंसर कितना था इसका? 2 था। शून्यकों की संख्या कितनी आनी थी? 2 आनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा था? 6 नंबर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन। इसका जो पार्ट फोर्थ है उसमें क्या दिया है, देखो। निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के लिए y का मान क्या होगा? x बराबर 4 है। ठीक है, समीकरण है x माइनस 3 y बराबर 19। तो इसमें y का मान पूछ रहा है, तो x का मान तो 4 दे रखा है, तो y का मान कितना आएगा? -5 आएगा। y का मान कितना आएगा? -5, क्योंकि -5 का -3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 15 और 4 जोड़ दिया, कितना आ गया? 19। पांचवें सवाल में सिर्फ सूत्र पूछा है, n पदों का योग। तो n पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो पांचवें प्रश्न में ऑप्शन कौन सा सही है? डी नंबर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 11 है और 10वां पद 20 है तो उसके 10 पदों का योग कितना होगा? SN का फॉर्मूला लगाना था और इसका योग क्या आएगा? 155 आएगा। ब नंबर, योग कितना आएगा? 155 आएगा। ठीक है, अब ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया, इसने बना के दिया। ये एस आर, ये पी क्यू और ये वैल्यू है ओ, और ये मान है 118 डिग्री, ये है 58 डिग्री, और उसने पी का मान पूछा है, लेकिन पी क्यू समांतर है किसके? आर एस के। ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों रेखाएं आपस में क्या है? समांतर है। तो हमें पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा? बराबर एकांतर कोण। ये 58 डिग्री है और हमें पता है सरल रेखा के एक और बड़े कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा?
यहाँ पे आ जाएगा 62 डिग्री। 62 और 58, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे कोण कितने डिग्री का आ जाएगा 60 डिग्री का। तो कोण P कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री। तो इसका आंसर कितना आना था 60 डिग्री आना था। ऑप्शन स नंबर इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 8वां जो सवाल है इसका, वृत्त के बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं 2 खींची जा सकती हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं 2। ये भी मैंने 3-4 क्वेश्चन एक साथ बताए थे कि इन चारों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो बाहरी बिंदु से आ जाए, चाहे वो वृत्त पर स्थित बिंदु से आ जाए, चाहे वृत्त पर एक बिंदु से आ जाए। या वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, या वृत्त पर स्थित एक बिंदु से, या वृत्त पर स्थित बाह्य बिंदु से। तो बाह्य बिंदु वाला प्रश्न आ गया। ठीक है, 9वां जो क्वेश्चन है, तो इसमें भी POQ का मान देके PTQ का मान पूछा है। PTQ का मान पूछा है, तो हमें पता है चतुर्भुज के जो चक्रीय चतुर्भुज है इसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। सिंपल भाषा में अगर कहें, वैसे तो पूरा अपने को निकालना पड़ेगा। अगर ये देखो ये डायग्राम बना हुआ है, ये कोण कितने डिग्री का है 125 का। ये T कोण ज्ञात करने, तो ये 125 है, तो 180 में से 125 घटा दो, कितना आ जाएगा 55 डिग्री आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा है ए नंबर है 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखो 10वां सवाल। ये तो बहुत सिंपल सवाल था। मध्य बिंदु के निर्देशक उसने पूछे है, तो मध्य बिंदु के निर्देशक ज्ञात करने का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आना था 1 और -2, बी नंबर। इसका उत्तर क्या आना था 1 और -2। ठीक है, 11वां, यदि साइन a बराबर 4/5 है तो cos a का मान कितना होगा। साइन का मान दे रखा है लंब बटे करण। साइन का मान क्या होता है लंब बटे करण। साइन a का मान कितना है 4/5। 4/5 ये लंब बटे करण है, तो कोस का मान ज्ञात करना, तो आपको पता है आधार बटे करण। तो कोस का फॉर्मूला लगा के कितना मान आएगा इसका 3/5 आएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है डी नंबर है। जो जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही है एमसीक्यू के कमेंट में जरूर बताना आप, और कितने नंबर आपके बन रहे हैं वो भी जरूर बताना आप। ठीक है, नेक्स्ट है, क्योंकि हमारा टारगेट था 100 आउट ऑफ 100 का, और फिर भी अगर आपके 1-2 नंबर कट हो रहे हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी रिजल्ट आने दीजिए, एग्जामिनर क्या सोचता है, किस व्यू से वो कॉपी चेक करता है, क्या उसके पास आंसर की आती है, अभी कोई कुछ पता नहीं है। अभी आप नेक्स्ट पेपर पे फोकस करिए, उसके बाद आप चेक करना आप। नेक्स्ट देखो जो क्वेश्चन नंबर 12वां है, इसमें दे रखा है एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो छाया की लंबाई ज्ञात करनी थी। tan थीटा का फॉर्मूला लगा के लंब बटे आधार, tan थीटा का फॉर्मूला लगाना था लंब बटे आधार, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाना था √3। ए नंबर था इसका √3। ठीक है, 13वां जो क्वेश्चन है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला πr² माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो कितना था 54, 22/7, 7 × 7 माइनस 54, 7 से 7 कट गया, 154 में से 54 घटा दिया, कितना आ गया 100 सेमी² आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर कितना था 6 नंबर। 6 नंबर सही इसका उत्तर था। ठीक है, इसके बाद सूत्र पूछा उसने गोले का, तो हमें पता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 4πr²। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका डी नंबर है, किसका 14वें का। जो 14वां क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर कितना है 4πr²। 15वां प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न दिया उसने, इसमें उसने कंफ्यूजन में डाला है आपको कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा 6 सेमी² आएगा। इसमें दोनों ही ऑप्शन दे दी उसने। कई बच्चों ने क्या किया 6 सेमी² की जगह पे क्या टिक कर दिया 6 सेमी³ टिक कर दिया। ये किसका फॉर्मूला था आयतन का। पहली बात तो आयतन में 6 आता ही नहीं,
ठीक है, आयतन का तो आने नहीं था, लेकिन अगर इसने सेमी क्यूब अगर आपने टिक कर दिया तो ये रोग हो गया। इसका सही आंसर क्या था? ए नंबर 6 सेमी स्क्वायर। इसके बाद जो 16वां प्रश्न है, बहुलक आया है, तो हमें पता है सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है? 16, और 16 का जस्ट सामने चर का मान कितना है? 6, तो इसका बहुलक कितना आना था? 6 आना था। बी नंबर इसका सही ऑप्शन था। ये प्रश्न भी बहुत गजब का प्रश्न पूछा है ये वाला। मैं कह रहा हूं कि आज तक जितने भी पेपर हुए हैं मैथ्स के, जो मेरे को पढ़ाते हुए हो गया जितना टाइम, उनमें से सबसे स्टैंडर्ड का पेपर था ये। बहुत बढ़िया पेपर दिया उसने, ठीक है। ये अगर जो बच्चा 10-15 दिनों में पढ़ के, 1 महीना पढ़ के कह दे कि मैं नंबर ले जाऊंगा, उसके नंबर नहीं आएंगे। उसी के नंबर आएंगे जिसने डीपली इसको पढ़ा है, लगातार इसको पढ़ा है। इसमें सीएफ दे रखी थी, सीएफ दे के देखो, ये वर्ग अंतराल दे दिया 20 से 30, बहुत बढ़िया प्रश्न था। 30 से 40, 40 से 50, ये प्रश्न भी बहुत बच्चों का गलत हुआ है। ये सीएफ दे दी 5, 10, 18, 22, 25, ठीक है। उसने क्या पूछा? उसने पूछा मध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? जो मध्यक वर्ग है, ठीक है, उसकी निम्न सीमा क्या होगी? तो n/2 करोगे इसका। n की वैल्यू कितनी? 25, 25 को 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 12.5, और 12.5 से जस्ट बड़ी सीएफ कितनी है? 18। तो सीएफ तो अगर पूछे फिर तो सीएफ क्या आती? 10, लेकिन उसने मध्यक वर्ग की निम्न सीमा पूछी है, तो निम्न सीमा कितनी आएगी? 20 आएगी। निम्न सीमा कितनी आएगी इसकी? 20 आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? सी नंबर है। बहुत बढ़िया प्रश्न था। तो वर्ग अंतराल में ये निम्न सीमा है और ये क्या है? उच्च सीमा है। तो उसने निम्न सीमा पूछी है, तो निम्न सीमा कितनी आएगी? 20 आएगी, ठीक है। इसके बाद एक सिक्के के एक उछाल में चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? एक सिक्के को एक बार उछाल लेंगे तो या हेड आएगा या क्या आएगा? टेल आएगा। और कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 2 है। तो प्रायिकता चित्त आने की प्रायिकता कितनी आएगी? 1/2। जो 18वां प्रश्न था उसका करेक्ट आंसर कितना है? 1/2। बी नंबर इसका सही आंसर था, ठीक है। तो आपके 18 में से अगर जिसके 18 सही हो रहे हैं, बधाई का पात्र है, बहुत बढ़िया उसने पेपर किया। जिसने फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू को संभाल लिया, जिसके ये सही जा रहे हैं, वो उसका पूरा चांस है 100 आउट ऑफ 100 आने का। क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें वो आपसे मिस्टेक करवा रहा था, ठीक है। अब ये देखिए 6 क्वेश्चन जो आए फिल इन द ब्लैंक्स। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि, कब होते हैं बराबर मूल? यदि d बराबर क्या होता है? मूल कब बराबर होते हैं? यदि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो इसका आंसर क्या आना था? b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। d भी आप लिख देते तो भी सही आना था। तो d बराबर अगर आप 0 जिसने लिखा है उसका भी ये सही है, क्योंकि d का फॉर्मूला ये है, ये b² माइनस 4ac, ठीक है। विविक्त कर लिखा है तो भी सही है। इसके बाद दूसरा इसका जो ऑप्शन है कि समांतर श्रेणी में an का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है an सीधे दे दिया, an का फॉर्मूला लगा दीजिए। इसका आंसर क्या आना था? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए इसका, 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं भी। 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपात में होती हैं, बराबर नहीं होती। बराबर किस में होती है? सर्वांशम में। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं किस में होती है? समानुपात में। एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के क्या होती है? लंब होती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है वो? 90 डिग्री का कोण बनाती है। 90 डिग्री आपने लिखा है तो भी सही है, और अगर आपने लंब लिखा है तो भी सही है। कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, 5th नंबर जो क्वेश्चन है इसकी वैल्यू पूछी है उसने, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं थी।
कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 60 डिग्री। हमें पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आना था, 1 आना था। वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं थी, वैल्यू पुट करते तो भी आंसर कितना आता, 1 ही आता। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, बिल्कुल असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। और संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये थे एमसीक्यू के प्रश्न और फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान। अगर जिस बच्चे के ये 18 के 18 प्रश्न सही हो रहे हैं तो वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और उसके बहुत ज्यादा चांस है 100 आउट ऑफ 100 आने की। ठीक है, एक प्रश्न और, जो लास्ट प्रश्न था बहुलक, मैंने आपको बताया है कि आज तक ऐसा प्रश्न कभी नहीं आया कि वो बहुलक वाले प्रश्न को ऐसे घुमा के दे। लास्ट वाले प्रश्न में उसने 118 से 126 से ऐसे वैल्यू दी है। ठीक है, और जो साथ वाली वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी है। इसका जब आपने बहुलक ज्ञात करना था तो बहुलक के लिए ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है इसको किस में बदलना था, सतत में बदलना था। ये सतत में नहीं है, तो इसको सतत में बदलने के लिए आपको क्या करनी थी, ये संशोधित सारणी बनानी थी आपने। संशोधित सारणी बनाने के लिए 0.5 इधर से घटाते, 0.5 इधर जोड़ देते, तो ये आनी थी 126.5 सॉरी 117.5 और 126.5 इस तरीके से आपने सतत में बनानी थी। कई बच्चों ने नहीं बनाई, तो उसमें देखो अब एग्जामिनर का व्यू क्या कहता है, वो इसको गलत करता है या नहीं करता। मेरे हिसाब से तो ये ऐसे बनने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि जब ऐसे बनाओगे तो h की वैल्यू क्या आएगी, 9 आएगी, और ऐसे बनाओगे h की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। तो इसमें आंसर में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जिसने ये बनाया है वो ठीक है, जिसने नहीं बनाया तो अब देखो एग्जामिनर सही भी कर सकता है, इसको गलत भी कर सकते हैं, वो आपका लक है। इसके बाद जो पग विचलन विधि से आज तक ही माध्य नहीं आया, अगर मैं 2013 की बात करूं, 2014 से लेकर 2026 तक जितने भी पेपर हुए, कभी भी पग विचलन विधि से माध्य नहीं आया, लेकिन उसने पग विचलन विधि से माध्य पूछा है। ठीक है, तो अगर जिसका ये पग विचलन विधि से माध्य निकाला है फिर वो तो सही है ही। जिसने ये बहुलक इस तरीके से निकाला है फॉर्मूला लगा के, हाँ इसमें कुछ नंबर तो मिलेंगे आपको, ऐसी बात नहीं कि पूरे गलत है। सूत्र का नंबर मिलेगा, उसमें वैल्यू पुट कर रहे हो आप, उसका नंबर मिलेगा। सिर्फ थोड़ा बहुत इसका नंबर वो काट सकता है, तो वो उसका व्यू है, वो नंबर काटे या ना काटे, ये आपका लक है। ठीक है, और बहुत बढ़िया पेपर था। आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और इसी वीडियो को आप आगे भी शेयर करिए ताकि सभी बच्चों को अपने अपने नंबर पता चल सके। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।